हेलो, वेलकम ऑन ग्लैक्स अकेडमी। आप लोगों का इस चैनल पे वेलकम है। और मैं आज आप लोगों के लिए फिर एक हिस्ट्री का न्यू चैप्टर के साथ और न्यू कुछ इम्पॉर्टेंट चुनिंदा सवालों के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए मैं देखती हूँ, उसको आगे बढ़ाते हुए देखती हूँ कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पॉलिसी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा है ऑब्जेक्टिव्स, इसका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव्स। तो ये है नॉन अलाइनमेंट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है ये, और ये यहाँ देख सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स दिया है, जैसे कि आप उसे पॉलिसी में भी लिख सकते हैं, पॉलिसी हो या व्हाट इज़ दी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आप उसे लिखेंगे और ये ऑब्जेक्टिव्स इसे लिखेंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स है और ये यहाँ ख़त्म है, यहाँ कंक्लूज़न आपका आता है। ठीक है, अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ ईयर प्लान किसे कहते हैं, व्हाट इज़ द कॉल्ड ऑफ द फिफ्थ ईयर प्लान। ये हमारा फिफ्थ ईयर प्लान है, ये यहाँ तक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिस्क्राइब द एम्स ऑफ द 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के एम्स क्या हैं और इसके सिग्निफिकेंस क्या है 5 ईयर प्लान के। तो ये इस तरह से लिखे हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं, जैसे कि ये कंक्लूजन है। उसके बाद फिर इसका चौथा क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट इज़ द पंचशील, व्हाट आर इट्स प्रिंसिपल्स। पंचशील क्या है और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। नीचे वही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पंचशील हो या व्हाट डू यू मीन बाय पंचशील। आप लोग घबराएंगे नहीं, किसी भी तरह के पंचशील से सवाल आएंगे तो आप लोग इसका जवाब में यही देंगे। और ये यहाँ तक है, यहाँ कंक्लूज़न है। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हाट इज़ मीन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और नीचे क्वेश्चन उसी में दिए हैं, हु आर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स कौन कौन थे। ठीक है, फिर उसके बाद इसके फीचर्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है। इस तरह के 3 क्वेश्चन मैं अलग अलग करके दी हूँ, लेकिन कई दफ़ा क्वेश्चन पेपर में ये हो जाता है कि आपको ये तीनों एक साथ दे देगा लॉन्ग क्वेश्चन बना के, इसलिए मैं यहाँ पे तीनों को बना करके दी हूँ। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा मैं वहाँ मीनिंग नहीं बताई थी आप लोगों को, देखो मैं यहाँ पे मीनिंग के साथ दी हूँ। आप लोग इसे अगर क्वेश्चन में मीनिंग भी अगर आए तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं और कौन कौन से हैं थे। तो अब यहाँ फीचर्स है, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं गलत है। तो ये है और ये कंक्लूज़न है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा नंबर, व्हाट इज़ द कंट्रोवर्सी ऑफ लैंग्वेज ऑफ नेशन। अच्छा, जब इंडिया आज़ाद हो रही थी तो उस वक्त तक एक कंट्रोवर्सी हो चुकी थी कि अपने हिंदुस्तान का नेशन ऑफ लैंग्वेज कौन बनेगा। इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। फिर इसी में मैंने एक और क्वेश्चन ऐड किया है, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ नेशन। अच्छा, इसका लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से होगा, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ नेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ द कंट्रोवर्सी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ नेशन। तो इसे मैं थोड़ा सा उस टाइम लिखने, जब मैं पहला क्वेश्चन ये कंट्रोवर्सी लिखी तो फिर बाद में मेरे जहन में आया कि चलो इसे भी ऐड कर देती हूँ, इसलिए मैं यहाँ लिखी हूँ। तो इसलिए आंसर इसका मैंने पहले दिया लैंग्वेज ऑफ नेशन का। ठीक है, ये लैंग्वेज ऑफ नेशन है और ये रहा कंट्रोवर्सी ऑफ नेशनल लैंग्वेज, ये यहाँ तक है, यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 12 और 35 के दर्ज में आता है, इसकी 6 हुकूक हम लोगों के मिले हैं, राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स एंड द राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये हमारे कुछ हैं। और फिर इसके साथ साथ मैंने यहाँ कंक्लूज़न लिखा है। और फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है, फंडामेंटल राइट्स हमें जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन देता है वहीं हमें ड्यूटीज़ भी मिलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तौर पे, कि एज अ सिटीज़न, इंडियन सिटीज़न के तौर पे। तो हमारे हिंदुस्तान को लेकर के क्या हमारी कुछ क्या फ़राइज़ हैं, वो फ़राइज़ को हमने यहाँ पे लिखा है। तो आप लोग फ़राइज़ को इस तरह से देख सकते हैं कि मैंने एक एक पॉइंट करके लिखा है और ये है। और उसके बाद ये यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब यही इतना ही क्वेश्चन मैं इस चैप्टर से बनाई हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मदद आएगी, ज़रूर इंशाल्लाह मदद मिलेगी आप लोगों को। और
उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का तैयारी बहुत बेहतर जाता होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए और भी अच्छी मैं वीडियोस बनाऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।